नमस्कार, मैं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। सहारनपुर में एक युवक एसएसपी के दरबार में पहुंचा, प्रार्थना पत्र देकर बोला, साहब मैं जिंदा हूं। मेरा ठेकेदार ने मुंबई में पोस्टमार्टम करा दिया। गांव के एक नाबालिग की वहां संदिग्ध मौत हो गई थी। आरोप है कि ठेकेदार ने कार्रवाई से बचने के लिए जिंदा युवक का आधार कार्ड दिया और उसका पोस्टमार्टम कराकर सर्टिफिकेट भी ले लिया। पीड़ित परिवार और जिंदा युवक ने भी कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें, थाना बड़गांव क्षेत्र के गांव अंबेहटान मोहन निवासी शाह नजर ने बताया कि ठेकेदार मोबिन गांव के लोगों को मुंबई में मजदूरी करने के लिए ले गया था। 1.5 साल पहले गांव का साहिब और शाह नजर भी वहां काम पर गए थे और साहिब नाबालिग था। उसकी वहां पैसों को लेकर ठेकेदार से झड़प हो गई थी। आरोप है कि उसको ठेकेदार ने तीसरी मंजिल से धक्का दे दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। आपको बता दें, शाहनजर और मृतक के भाई साहिल ने बताया कि 2024 में जब मोबिन गांव आया तो उसने उसके छोटे भाई साहिब, इनकी उम्र है 15 वर्ष, को भी काम का लालच देकर अपने साथ महाराष्ट्र ले गया। बताया कि आरोपी मोबिन उसके भाई से काम तो करवाता रहा, लेकिन 8 माह की मजदूरी नहीं दी। इसी बात को लेकर दोनों में कई बार कहासुनी होती रही। शाहनजर ने बताया कि उसका आधार कार्ड ठेकेदार मोबिन के पास था। उसने कार्रवाई से बचने के लिए साहिब की जगह मेरा आधार कार्ड दिया, मेरे नाम से पोस्टमार्टम करा दिया। अब मेरे को अपने कागजात बनवाने में परेशानी हो रही है। कहीं भी जाता हूं तो लोग कहते हैं कि तू तो मर गया है। ऐसे में मुझे काम करने में भी परेशानी हो रही है। साहिल के अनुसार 1 अक्टूबर 2025 को वो और अन्य मजदूर महाराष्ट्र की धोले रूबी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तीसरी मंजिल पर काम कर रहे थे। उसी दौरान मोबिन भी वहीं मौजूद था। इसी बीच उसका भाई साहिब चाय लेकर पहुंचा, जहां मोबिन और साहिब के बीच फिर झगड़ा हो गया। आरोप है कि झगड़े के दौरान मोबिन ने उसके भाई को धक्का दे दिया, जिससे वह तीसरी मंजिल से नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक के भाई साहिल का आरोप है कि उसके बाद मोबिन उसे बहाने से मेरे कोरे कागजातों पर अंगूठा लगवाकर कहने लगा कि उसके भाई को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसके भाई को मृत घोषित कर दिया। शव का पोस्टमार्टम कराया गया और गाँव लाकर दफना दिया। बाद में जब साहिल अपने भाई का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जनसेवा केंद्र पहुंचा तो वहां उसे पता चला कि अस्पताल के दस्तावेजों में पोस्टमार्टम शाहनजर के नाम से कराया गया है, जबकि शाहनजर आज भी जीवित है और गांव में मौजूद है। साहिल का आरोप है कि मोबिन ने साजिश के तहत उसके भाई की हत्या की और पुलिस को धोखा देकर पोस्टमार्टम फर्जी नाम से कराया, ताकि उस पर कोई कार्रवाई न हो सके। आपका नाम? सलमा क्या हुआ था ये आपके? जी, गांव में आया था जी। उसने बोला अपने लड़के को मेरे पास भेज दे। मैंने बोला मेरा बच्चा नाबालिग है, हम नहीं भेज सकते बाहर। बोला कि कोई बात दिक्कत नहीं है, हम चाय वाय के लिए ले जा रहे। तो उसने ले जा करके हमें लारे लगा करके ले गया। उसने ले जा करके फिर ऊपर चढ़ा के उसने धक्के दिए मोबिन ठेकेदार ने। जो मरा है वो आपका बेटा था? जी, मेरा बेटा लड़का था साहिब। और पोस्टमार्टम किसी और का करा दिया? पोस्टमार्टम शाहनजर के नाम से कराई गई। हम संजय को अंदर गए अब वो करवाने के लिए, तो बोला कि आपके लड़के को कुछ भी नहीं हुआ, ये शाहनजर के नाम से हुआ है। आपका बेटा नाबालिग था? जी। तो क्या कंपनी से कुछ लोन उन्होंने लेना था या केस वेस क्या करना था? जी, कुछ भी करवाई नहीं वहाँ से भी। आपका नाम? शाहनजर जी। रहने वाले हो? क्या मामला हुआ? अंबेटा मोहन के रहने वाले जी। मामला ये हुआ, मोबिन साइड पे ले गया था, 1 महीना हो गया था काम करते हुए। और जी क्या नाम है, एक लड़का साइड पे धक्का दे दिया था उसने। और फिर क्या नाम है, मेरे आईडी पे उसका पोस्टमार्टम करा दिया गया है। पोस्टमार्टम इसलिए कराया है क्योंकि कंपनी पे केस ना हो, क्योंकि वो बच्चा नाबालिग था और उस पर भी ठेकेदार पे भी केस ना हो, इसलिए कराया उसने। तो कौन, मतलब कहाँ पर गए थे आप काम करने? काम करने गए थे, मुंबई मजदूरी कर रहे थे, साइड का काम। ठेकेदार कहाँ का है? अंबेटा मोहन का, ये गाँव का ही। क्या नाम है ठेकेदार? मोबिन। तो अब आपको पता कैसे चला कि आपको जो है आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनवा दी? पता ऐसे चला जी, उस पे गया था जी मैं, क्या बोले, आधार कार्ड सही करवाने के लिए मना कर दी उन्होंने। क्या कहा उन्होंने? कहा कि अमृत है तो मृतक है आप? मृतक है। तो आज आप कहाँ पर आए थे? आज हम आए हुए हैं सहारनपुर जी। अधिकारी से मिले, क्या बात हुई? बात पुलिस से मिले आप? पुलिस ने क्या कहा आपसे? पुलिस ने कहा जी करेंगे कार्रवाई।
सीओ साहब यहाँ जांच भाई। ठीक है। जी आपका नाम? मेरा नाम ठाकुर शिवराज सिंह पुंडीर एडवोकेट। आप कुछ लोगों को एसएसपी से मिलवाने लाए हैं क्या? बिल्कुल। पूरा मामला मैं जिन लोगों को एसएसपी साहब से मिलवाने के लिए लेकर आया था, ये मामला गांव अंबेटा मोहन, थाना बड़गांव, जिला सहारनपुर का है। उस गांव का एक ठेकेदार है मोबिन, जो बाहर गांव से नाबालिग बच्चों को ले जाकर उनसे काम कराता है। मैं जिनको मिलाने के लिए लेकर आया था उनमें से एक लड़का शाहनजर है, और जो लड़के की जिसकी डेथ हुई है साहिब, उसकी माता है सलमा, और उसके परिवारजन हैं, दोनों ही परिवारजन हैं। उसमें हुआ क्या कि उस नाबालिग बच्चे को मोबिन ठेकेदार अपने साथ काम करने के लिए मुंबई लेकर चला गया, और वहाँ उसकी पैसों को लेकर, उसके साथ लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ। तो ठेकेदार मोबिन ने उसे तीसरी मंजिल से ऊपर से धक्का दे दिया, उस बच्चे की डेथ हो गई। फिर चूंकि नाबालिग बच्चा था, नाबालिग बच्चे से काम कराता था, उससे बचने के लिए उसी गांव के शाहनजर नाम के लड़के का उसने पोस्टमार्टम उसकी आईडी से जो है, जो मृतक साहिब था उसका नाम साहिब ना होकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शाहनजर के नाम से पोस्टमार्टम करा दिया, और उसका शरीर गांव में भेज दिया। उसके माता पिता ने उसका संस्कार कर दिया। जब उन्होंने मरने का कारण पूछा तो बोले कि वो तो गिरकर मर गया है। गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं। अब जब वो अपने बच्चे का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए गए तो उन्हें बताया गया कि ये जो आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेके आए हैं, ये आपके लड़के साहिब की नहीं है, ये शाहनजर की है, जो कि शाहनजर जिंदा है, उसी गांव का रहने वाला है। अब मैं कप्तान साहब के पास गया था और उन लोगों का इसी आशय से मैंने प्रार्थना पत्र दिया है कि मोबिन ठेकेदार ने इनके साथ धोखा किया है, धोखा करके इनके नाबालिग बच्चे को लेके गया है, जिसकी हत्या वहाँ कर दी, और उस कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए वहाँ साज करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट शाहनजर का बनाया है। शाहनजर जिंदा है, जो हमारे साथ मौजूद है। यानी शाहनजर जो है वो बालिग था, इसलिए उसकी रिपोर्ट बनवाई। शाहनजर बालिग है, इसीलिए उसने शाहनजर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनवाई है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं, देखो गरीब औरत है, उनका बच्चा गुजरा है, उन्हें इंसाफ मिले, और जो शाहनजर है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सही हो, ताकि वो भी अपने भविष्य में अपना काम कर सके। अब वो अपना आधार कार्ड वगैरह जो अपडेट कराने के लिए गया तो उसको यही बताया गया कि आपकी तो डेथ हो गई है, इसलिए आपका आधार कार्ड भी अपडेट नहीं होगा। और जो मृतक है उसके परिवारजन भी परेशान हैं, क्योंकि उन्हें इंसाफ चाहिए। हम उम्मीद करते हैं और ये आशा रखते हैं प्रशासन से कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का राज है, और आम जन को बहुत विश्वास प्रशासन से है और सरकार से है, तो इस मामले में भी इन लोगों को न्याय मिलेगा। जो मरे हैं उनकी कितनी उम्र है? जो मृतक है, मृतक की उम्र 15 साल है, और इनकी एज कितनी है? इनकी एज 24 ईयर है।